हरि बोल श्री राधे। आज पराशर ऋषि महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि क्षमा प्रिय स्मृहयद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्य कथो दैत्या वदीत विषमो यथा। अरे प्रभु ये तो बताइए कि आखिर भगवान दैत्यों का ही वध क्यों करते हैं? हाँ, अरे परमात्मा के लिए तो दैत्य और देवता दोनों ही बराबर हैं। ये ऐसा क्यों? ये पंथ भेद क्यों? पराशर ऋषि जी कहते हैं कि ना भगवान किसी को मारते हैं, अपने कर्म ही उस व्यक्ति को मरवाते हैं। गुरु जय श्री राधे। दैत्य जो है भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन द्वेष जरूर करते हैं, लेकिन पल पल चिंतन बना रहता है। भाव कुभाव अनख आलस्य। और जो देवता है वो सतोगुण रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान दैत्यों का वध करते हैं। उसी विषय में एक कथा आती है मेरे प्रहलाद जी की। दैत्य वंश में थे प्रहलाद, लेकिन भगवान के भक्त होने के कारण भगवान ने उनको दर्शन दिया। बोलो जय श्री राधे। कामाद द्वेषाद भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तददं हित्वा बहस्वदतिं गतः। आज पराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, तब से हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का भाई है, मेरे परमात्मा से, मेरे नारायण से द्वेष मानता है। हाँ, परमात्मा को अपना शत्रु मानता है। ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? मन चाहा वरदान प्राप्त किया। हाँ, ना मैं धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना देवता, न दैत्य, न दानव, किसी से भी नहीं। हाँ, न दिन में न रात में। आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, किसी भी जीव से। यहाँ तक कि जो आपने 12 महीने बनाए हैं, उन महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। बोलो जय श्री राधे। न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बोलो जय श्री राधे। हाँ भैया, 2 देवता ऐसे हैं जो जिनके हाथ तथास्तु में बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एक भोलेनाथ जी और एक ब्रह्मा जी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, ब्रह्मा जी भोलेनाथ जी वरदान देते हैं और मत्थे जाता है मेरे नारायण के। हाँ,
एक बार जो है एक राक्षस हुआ भस्मासुर, भोलेनाथ से वरदान मांग लिया कि जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ के ऊपर ही रखना चाहे। भोलेनाथ भगे, नारायण के पास पहुंचे। नारायण मेरी रक्षा करो, क्या हुआ? मैंने इसको वरदान दिया कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, ये मेरे ऊपर ही हाथ रखना चाहता है, मुझे खिलाते। हाँ, नारायण कहते हैं अरे महाराज वरदान देने से पहले भक्त को ठोक बजा दिया करो। हाँ, आज मेरे गोविंद नारायण सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं और नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते ऐसी कला दिखाते हैं कि सर पे हाथ रख करके नृत्य करने लगते हैं। राक्षस भी नृत्य करता है और जैसे ही सर में हाथ रखता है तो भस्मीभूत हो जाता है, वो जैसी रहता है। हाँ, भाई भगवान की मोहनी स्वरूप पर मोहित हो गए। भगवान ने कहा हमारे साथ तुमको नृत्य करना पड़ेगा, जैसा हम करेंगे वैसा करोगे तो आपका हमारा तालमेल बैठेगा। हाँ, अब जैसे मोहनी स्वरूप भगवान नृत्य करते वैसे वो भी करता जाता। याद नहीं रहा, हाथ रख दिए भगवान अपने सर पर, वो भी अपने सर पे हाथ रख दिया, फिर भस्मीभूत हो गया। भोलेनाथ बोले अरे नारायण बड़ी कृपा की। मेरे नारायण कहते हैं भैया जजमान को देख करके आशीर्वाद दो, बोलो जय श्री राम। हाँ, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे देते हैं, मत्थे नारायण के जाता है। एक कथा आती है भक्तमाल में, ध्यान से सुनिएगा। एक संत हुए विठल जी महाराज, उनके पास गए वो व्यक्ति, बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो और ऐसा कोई भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हो, बोलो जय श्री राम। विठल जी महाराज बोले ऐसा करो ब्रह्मा जी की तपस्या करो। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनका मंदिर यहाँ नहीं है, पुष्कर में है, तुम जाकर के पुष्कर में तपस्या करो। आज वो व्यक्ति पुष्कर जाता है और ब्रह्मा जी की 3 महीने तपस्या करता है, और 3 महीने जैसे तपस्या की ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भक्त मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तूने 3 महीने तपस्या की, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान दूंगा, बोलो जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने 3 महीने तपस्या की है, इसलिए हम तुझे 3 वरदान देंगे, बोलो जय श्री राधे। मांग लो क्या चाहिए। तो उसने सबसे पहला वरदान क्या मांगा जानते हैं? बोले भगवान मुझे ये वरदान दे दो कि मेरी शादी हो जाए, बोलो जय श्री राधे। हाँ, भैया शादी का नाम सुन करके अच्छे अच्छे लोगों के अंदर मन में लड्डू फूटने लगते हैं, बोलो जय श्री राधे। हाँ, पहला वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि बढ़िया सा घर बन जाए, बोलो जय श्री राधे। हाँ, रखना भी तो होगा धर्मपत्नी जी को। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं, बोलो जय श्री राधे। 3 वरदान पेंटिंग में डाल दिए, शादी हो गई, सुंदर घर बन गया। एक दिन वो छत पे सो रहा था, बारिश हुई, और जैसी बारिश हुई उसकी नींद में जो है थोड़ा बिगड़ पड़ा। तुरंत आवाज दी, अरे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, क्या बात है? बोले महाराज आपसे 3 वरदान पाने थे। बोले हाँ पाने थे। बोले मुझे पहला वरदान ये दे दीजिए कि ये बारिश बंद हो जाए, बोलो जय श्री राधे।
और दूसरा वरदान ये दे दो कि आज के बाद मेरे घर में बारिश न हो, बोलो जय श्री राधे। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांग लूं, बोलो जय श्री राधे। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि कैसा भक्त है, हाँ क्या करूं, इसे कैसे छुटकारा पाऊं। आज नारायण के पास गए, नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण कहते रहे ब्रह्मा जी मैंने पहले ही कहा था कि कलयुगी भक्त हैं, कलयुगी भक्तों से जरा सावधान रहा करो। हाँ एक बार क्या हुआ कि एक भक्त भगवान का पुजारी था भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम मांगोगे तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उसको दुगना अपने आप मिल जाएगा, बोलो जय श्री राधे। तो कलयुगी भक्त कहता है महाराज एक काम करो, मेरी एक आंख फूट जाए, बोलो जय श्री राधे। तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी ये कलयुगी भक्त हैं, इनका दिमाग बहुत चलता है, इसलिए जरा सावधानी से वरदान दिया कर, हाँ ठोक बजा करके। आज मेरे ब्रह्मा जी माता सरस्वती जी के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी जीवा में विराजे। और जैसी माता सरस्वती जीवा में विराजी, आज वो भक्त पुकारता है अरे ब्रह्मा जी वरदान दे दो। हाँ ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मांगो वरदान। बोले मुझे भक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मुक्ति ले लो, भक्ति ले लो, शक्ति ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, बोलो जय श्री राधे। आज ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप वरदान के मद में चूर होकर के जो वैष्णव भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। आज देवता लोग नारायण के पास जाते हैं, नारायण हमारी रक्षा करो। नारायण कहते हैं चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मेरा भक्त इसी राक्षस कुल में जन्म लेगा और उसी के माध्यम से मैं हिरण्यकश्यप का वध करूंगा, बोलो जय श्री राधे। समय बीतता गया। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है रानी कायाधु, उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और कायाधु ने जब जन्म दिया आज कुछ दिनों के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में प्रहलाद जी महाराज विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। तो वहां पर राक्षस धर्म की विद्या पढ़ाई जाती है, कैसे राज्य चलाना है, कैसे दूसरे के ऊपर अत्याचार करना है, वैष्णव भक्त को कैसे परेशान करना है। एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर मेरे प्रहलाद जी को राज्य दरबार में लेकर के आते हैं। हिरण्यकश्यप के एक ही पुत्र है, बाकी पुत्रों को इंद्र ने पहले ही वध कर दिया था। क्यों? जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या के लिए जंगल चला गया था, पहाड़ चला गया था, पहाड़ों में उसी बीच इंद्र ने उसके सारे पुत्रों का वध कर दिया था। कायाधु के पुत्र की, जो कायाधु के पुत्र होना था प्रहलाद जी, इनका भी वध करना चाहता था, लेकिन नारद जी महाराज उनको मना कर दिए थे। बोले आप इनका वध नहीं कर सकते, नारायण के पुत्र हैं।
एक ही पुत्र है। आज वह पुत्र जब आता है तो हिरण्यकश्यप लालन पालन आदि उनको प्यार से सहलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुमने क्या अध्ययन किया, क्या पढ़ा। तो हिरण्यकश्यप के ये पूछने पर मेरे प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणो कीर्तनो विष्णु ईश्वरिणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनो दशो सख्यो आत्मनिवेदनम। अरे महाराज, अरे पिताश्री, मैंने 9 भक्ति पढ़ी कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। अगर इन 9 भक्तियों में कोई एक भी भक्ति कर ले तो भवसागर से पार हो जाएगा। बोलो जय श्री राधा। आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, नीचे फेंक दिया, संड अमर्क को डांट लगाई, ये शिक्षा देते हो। हाँ, आज संड अमर्क कहते हैं महाराज हमने ये शिक्षा नहीं दी, ये पता नहीं कहां से ये शिक्षा प्राप्त कर ली, डांट लगाई, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आज मेरे संड अमर्क मेरे प्रहलाद जी को लेकर के जाते हैं, डांट लगाते हैं और पुनः गुरुकुल में पढ़ाई उनकी प्रारंभ हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। आज पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं कुछ दिनों के बाद फिर से संड अमर्क प्रहलाद जी को लेकर के आए। इस बार हिरण्यकश्यप पूछते हैं बेटा बताओ तुमने क्या अध्ययन किया, क्या पढ़ा। तो मेरे प्रहलाद जी कहते हैं कि ध्येयो सदा परिभवमिमभीष्टदो ध्येयम सदा, नित्य नारायण का ध्यान करना, उनकी भक्ति करना अभीष्ट सिद्धि को देने वाला है। हाँ, हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है, जमीन पर फेंक देता है, डांट लगाता है, क्या करूं। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन है होलिका, उसको अग्नि महाराज से वरदान है। क्या वरदान है? अग्नि महाराज की तपस्या की तो अग्नि महाराज ने एक सफेद वस्त्र दिया। ये वस्त्र जब तुम ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाओगी, अग्नि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। आज होलिका कहती है अरे भैया चिंता मत करो, हाँ, इस दुष्ट का वध मैं कर दूंगी। बोलो जय श्री राधे। आज अंगार बनाया गया, आज होलिका वो कपड़ा लेकर के ओढ़ करके और प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ गई। बोलो जय श्री राधे। प्रहलाद जी मेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो नारद जी के द्वारा मिला था उसी का जाप करते हैं। गोविंद की कृपा, एक आंधी का एक हवा का ऐसा झोंका आया कि वो जो वस्त्र था वो उड़ गया। बोलो जय श्री राधे। और होलिका जलने लगी। बोलो जय श्री राधे। और जल करके राख हो गई। बोलो जय श्री राधे। इसीलिए हम और प्रहलाद जी बच गए। इसीलिए हम बुराई में अच्छाई की जीत के लिए हम हर वर्ष होलिका दहन करते हैं। बोलो जय श्री राधे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरी बहन का सर्वनाश हो गया, नाश हो गया।
आज प्रहलाद जी को हाथियों के झुंड के बीच में छोड़ते हैं, नागों के बीच में पहाड़ से फेंकते हैं, समुद्र में फेंकते हैं, हर प्रकार से प्रहलाद जी को मारना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत आती है कि जागो राखो साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। अगर परमात्मा साथ में है तो पूरा संसार ही क्यों न बैर धारण कर ले। अगर परमात्मा का साथ है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राम। आज मेरे पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं, आज विचार करता है कि मैं इस दुष्ट का वध में स्वयं अपने हाथों से कर दूं। हाँ, प्रहलाद जी से कहता है, बोले तुम्हारा ये बताओ तुम्हारा स्वामी कहाँ है, तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। मेरा परमात्मा हर स्थान में है। बोले इस खंभे में भी है, वही बगल में खंभा था। बोले हाँ इस खंभे में भी है। तो उसने क्या किया कि उस खंभे में आग लगवा दी। तो प्रहलाद जी बोल दिए, महाराज पिताश्री आपके शरीर में भी है। बोलो जय श्री राम। अपने शरीर में आग नहीं लग रही, लेकिन वो खंभा आज जो है अग्नि के कारण एकदम अंगार हो गया, लाल हो गया। मेरे प्रहलाद जी देखते हैं कि एक छोटी सी चींटी उस खंभे में ऊपर नीचे आ जा रही है। क्यों? प्रहलाद को बताना चाहती हैं कि बेटा भरोसा रखना, विश्वास रखना। आज वो हिरण्यकश्यप मेरे प्रहलाद जी को मारना चाहता है, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे नारायण नरसिंह रूप धारण करके उसके सामने प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऊपर का शरीर सिंह का है और नीचे का शरीर नर का है। बोलो जय श्री राम। आज हिरण्यकश्यप देखता है, घबरा जाता है। मेरे गोविंद हिरण्यकश्यप को पकड़ करके दरवाजे की देहली पर ले जाते हैं। बोलो जय श्री राम। क्यों? वरदान थे ना बहुत सारे। दरवाजे की देहली पर ले जाते हैं और अपने ऊपर लिटा लेते हैं। बड़े बड़े नाखून हैं। आज हिरण्यकश्यप पूछता है तुम कौन हो? बोले मैं नरसिंह हूं। बोलो जय श्री राम। हाँ, बोले आप मेरा वध नहीं कर सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। क्या वरदान प्राप्त किया है? मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। अरे भैया ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाए, ब्रह्मा जी को हम बनाए हैं। हाँ, बोले मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। क्यों? मैंने दूसरा वरदान और मांग रखा है। क्या मांगा है? मैंने मांगा है मेरी मृत्यु इन 12 महीनों में, जो ब्रह्मा जी के जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसको हम बोलते हैं मलमास। इस बार मलमास आ रहा है। फिर कहता है हिरण्यकश्यप फिर भी मेरा आप वध नहीं कर सकते। क्यों? बोले ना तो किसी जीव से
ना किसी जानवर से, न देवता से, न दैत्य से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। बोले ये बताओ कि हम कौन हैं? हम ना तो जानवर में ही हैं और ना देवता में ही हैं, हम तो नर और सिंह हैं, नरसिंह हैं, दो कामन रूप हैं। बोले एक वरदान मैंने और मांग रखा है। बोले भैया वो भी बता दो। बोले ना तो दिन में मरूंगा ना तो रात में मरूंगा। मेरे गोविंद कहते हैं भैया जो संध्या बेला है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। संध्या का समय उसको कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद और रात्रि शुरू होने से पहले जो 45 मिनट का समय होता है उसको हम संध्या बेला कहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद 45 मिनट तक संध्या बेला रहती है, उसके बाद रात्रि प्रारंभ हो जाती है। बोले मैंने वरदान मांग रखा है कि न धरती में न आकाश में। हाँ बोले भैया ना तो धरती में हो ना आकाश में हो, हमारी गोद में हो। बोले एक वरदान मैंने और मांग रखा है कि मेरी मृत्यु ना अस्त्र से होगी ना शस्त्र से। परमात्मा कहते भैया चिंता मत करो, ये मेरे नाखून है ना, तो मेरे अस्त्र शस्त्र का काम करेंगे। बोलो जय श्री राधे। और आज मेरे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसे हिरण्यकश्यप का वध होता है देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, सभी देवता उनकी सुंदर स्तुति करते हैं। आज गंगा मैया की झांकी है। बोलो जय श्री राधे। थोड़ी ही देर में झांकी आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। उधर से झांकी आएगी, उस गेट से। गंगा मैया ऐसा नाम है कि जिसका नाम लेने से ही हमारे कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। गुरु जय श्री राधे। पापा पहाड़ी दुरितारी तरंग धारी, हमारे जीवन के समस्त पापों को हरण करने वाली हमारी गंगा मैया। थोड़ी देर में गंगा मैया की झांकी आने ही वाली है। मेरे प्रहलाद जी को आज गोद में उठाते हैं नरसिंह भगवान और कहते हैं बेटा वरदान मांग लो। मेरे प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए हमारी झांकी आ रही है। बोलो जय श्री राधे। बोलिए गंगा मैया की जय। एक कुर्सी जो है, एक चेयर यहाँ पर रख दीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय। आज मेरे भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं वरदान मांगो। मेरे प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो जय श्री राधे। हाँ लेकिन फिर भी कहते हैं मैं आया हूँ तो आपको तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि राशि में काम। अरे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दे दें कि कभी भी आपसे मेरी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। बोलो जय श्री राधे। हाँ इसीलिए प्रहलाद जी का स्थान ध्रुव जी के स्थान से बहुत ऊंचा है। बोलो जय श्री राधे। आज मेरे गोविंद कहते हैं
किशोर अनेक फिरे कड़मागत पय पद सूर सुस्वाद कहा पुनिताल मजीर बजात फिरे मेरा मत वारिस चाह कहाँ श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ नरसिंह बसे प्रतिखो मन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज मेरे नरसिंह भगवान कहते हैं कि मैं तो हर खंभे में बस जाऊं, लेकिन मुझे प्रहलाद जैसा भक्त तो मिले। हाँ क्यों? अरे भैया, आजकल लोग भगवान की कथा भी सुनने आते हैं तो इंटरटेनमेंट के हिसाब से आते हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ चलिए थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। भैया ये मनोरंजन नहीं है, सत्संग का स्थान है। बोलो जय श्री राधे। इसके बाद गंगा मैया की कथा आएगी, लेकिन गंगा मैया की कथा में प्रवेश करने से पहले सुंदर प्रहलाद जी के द्वारा नारायण का भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा में हम जो है प्रवेश करेंगे। बोलो जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ताली जरूर बजाएंगे। ये लाल पीले वस्त्र पहन करके बैठे हैं।